देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे वाकाटक वंश के बारे में, जो छत्तीसगढ़ में उनका भी साक्ष्य मिले हैं। तो हम आज पढ़ेंगे वाकाटक वंश, जो यहाँ दूसरी से चौथी शताब्दी के मध्य छत्तीसगढ़ में आए थे। 2 से चौथी शताब्दी 2 से चौथी शताब्दी 2 से चौथी शताब्दी के बीच ये लोग आए थे। अब ये क्या हुआ, जैसे ही सातवाहन काल खत्म होता है तो सातवाहन काल के बाद क्या आता है, वाकाटक वंश। ये जो वाकाटक वंश थे, ये सातवाहन काल के क्या थे, सामंतवादी थे। सामंतवादी मतलब इसे कहते हैं जिनको जमीन जायदाद दिया गया था, जमीन का जो बांटा दिया गया था। अब क्या हुआ, जैसे ही सातवाहन काल हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, उनका कहा जाए उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये क्या करते हैं, जो वाकाटक वंश है, ये क्या होते हैं, छत्तीसगढ़ में अपना राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वाकाटक वंश की जो मुख्य संस्थापक कहे जाए या कहे जाए, जो सामंतवादी थे, ये थे विंध्य शक्ति। ये विंध्य शक्ति थे। अब विंध्य शक्ति थे, तो विंध्य शक्ति क्या हुआ, अब इनके पुत्र थे। विंध्य शक्ति के पुत्र आए, प्रवर से इनके पुत्र थे, ये पुत्र थे, इसके पुत्र थे ये प्रवर सिंह। अब जो ये प्रवर सिंह जो थे, अब आप लोग के मन में ये भी डाउट होगा, क्या प्रथम शासक तो इन्हें होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं हुआ प्रथम शासक? देखिए, ये जो प्रवर सिंह था, ये छत्तीसगढ़ में क्या था, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के क्या थे, संस्थापक थे। ये देखिए ट्रेन नहीं चल रहा है, मैं काला बंद कर दे, ग्रीन में से चल दे, ग्रीन दोनों बंद कर दे, सूख जियो। अरे सूख जी तो हम चला नहीं कहा। मैं इस पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, है ना। जैसे वाकाटक वंश, ये क्या है, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के संस्थापक थे। अब हम जनरली तौर पर मन में डाउट तो रहेगा कि हम इन्हें भी, ये क्यों नहीं होगा। तो देखिए, ये क्या थे, ये सामंतवादी थे, और ये सातवाहन काल थे, इनके सामंतवादी थे। जैसे मैंने बताया, सामंतवादी उनके पास जमीन था अत्याधिक मात्रा में, और सातवाहन काल का क्या हुआ, क्षीण हुआ। जैसे ही सातवाहन काल का क्षीण हुआ तो ये वाकाटक वंश आए। तो इन जो सातवाहन काल के जितने भी जमीन थे, तो किसके पास आ गए, विंध्य शक्ति के पास। तो विंध्य शक्ति, सीधी बात है, ये या विदित हो गया होगा। तो इसने क्या किया, अपने पुत्र प्रवर सिंह, जो प्रवर सिंह थे, उनको क्या बनाया, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक माना गया। अब होता क्या है, अब ये प्रवर सिंह, देखिए प्रवर सिंह के बाद आता है महेंद्र सिंह। ये महेंद्र सिंह आता है। अब महेंद्र सिंह को जनरली कहा जाता है कि वाकाटक वंश का वंश है, और दूसरा कुछ लोग मानते हैं इसे सरकपुरी वंश का है। तो इसलिए ना तो इनका वंशज भी मानते हैं, लेकिन जैसे सरकपुरी का भी मानते हैं और वाकाटक वंश का मानते हैं। लेकिन हम लोग इसको जनरली तौर पे, जैसे कई एंथेटिक बुक में दिया है, तो हम जो महेंद्र सिंह था उसे हम लोग क्या मानेंगे, इन्हीं के वंश से ही मानेंगे महेंद्र सिंह को। अब देखिए होता क्या है, ये भारत है, चित्र अच्छे से नहीं बन पा रहे, तो आप लोग ये भारत है। अब ये भारत में क्या है, ये छत्तीसगढ़ हमारा, ये
राज्य है, ये हमारी छत्तीसगढ़ राज्य है। अब होता क्या है, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ये यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है, विंध्याचल पर्वत है। अब क्या हुआ, देखिए विंध्याचल पर्वत है। अब देखिए थोड़ा सा मैं पूर्व में जाना चाहूंगा। जैसे ये, इसे छत्तीसगढ़ का उत्तर कहा जाता था, उत्तर कौशल, उत्तर कौशल, उत्तर कौशल कहा जाता था। और इसे छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल कहा जाता था। देखिए इसे छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौशल कहा जाता था, दक्षिण कौशल कहा जाता था। अब जो अब ये हमारी जो बस्तर वाली, इसे क्या कहा जाता था, कांतर कहा जाता था। जैसे कि महाभारत भी काल में इसे क्या कहा गया था, कांतर कहा गया था। तो ये हमारे जो बस्तर क्षेत्र है इसे क्या कहा गया था, कांतर। तो ये जो कांतर है, देखिए होता क्या, उत्तर कौशल जो उत्तर में है, ये यहाँ क्या रहते हैं, गुप्त वंश, यहाँ पे गुप्त वंश, और यहाँ पे क्या रहते हैं, गुप्त वंश हो गया। और ये वाकाटक वंश, ये वाकाटक वंश, वाकाटक वंश, वाकाटक वंश हमारे छत्तीसगढ़ के किसमें थे, पश्चिम में। और इनके जो राजधानी था वाकाटक वंश का, इनका जो राज नंदीवर्धन मतलब इसे माना जाता है, जो हमारी ये क्षेत्र जो है, ये हमारे क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। अब ये जो महाराष्ट्र का जो ये पूर्वी हिस्सा, जैसे हम दिशा में बांटे, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम। तो ये जो महाराष्ट्र की ये हिस्सा था, ये भी छत्तीसगढ़ में आता था उस समय। तब क्या किए, जो ये नंदीवर्धन, ये यहाँ पे नंदीवर्धन, तो ये क्या हुआ, वाकाटक वंश के जो क्या थे, वाकाटक वंश के राजधानी हुआ करता था। अब राजधानी हुआ करता था तो आपने सुना होगा गुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त क्या था, मगध का क्या था, मगध साम्राज्य, जो यहाँ पे पड़ता है। तो ये मगध जो साम्राज्य था, इनका क्या था, शासक। तो समुद्रगुप्त को क्या हुआ, इन्होंने 100 से अधिक लड़ाई लड़ी। जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने 100 से अधिक लड़ाई लड़ी। अब इनको क्या हुआ कि मैं लड़ाई लड़ा हूँ तो अब मुझे पूरे भारत में जीतना। तो ये क्या करता है, इस बहाने से ये सोचता है मैं दक्षिण भारत में भी जाऊंगा, ये दक्षिण के भारत में भी जाऊंगा करके समझता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत पड़ता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ में विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे समुद्रगुप्त को तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ आना था। तो इधर क्या होता है, हमारी इधर जैसे देखे सतपुड़ा का पठार है, इधर पूरा पहाड़ी एरिया हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से कहा जाता है, ये हमारी पहाड़ी एरिया है। अब ये पहाड़ी एरिया तो अब लगा उनको, तो इधर से तो नहीं आ सकते पहाड़ तोड़ के, तो इनको थोड़ा सा इधर क्या लगा कि हाँ इधर से जाया जा सकता है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से कौन आता है, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जब आता है तो क्या होता है, इधर देखता है मध्य, हाँ समुद्रगुप्त, तो क्या होता है, ये गुप्त वंश, ये गुप्त वंश और ये नल वंश, ये नल वंश था, तो ये गुप्त वंश था, ये नल वंश था। बीच में वाकाटक वंश के महेंद्र है, समझ आता। तो ये आता है वो समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त आने के बाद ये महेंद्र सिंह जो वाकाटक वंश के थे, और ये नल वंश, और नल वंश की क्या कहें तो द्वितीय शासक, पहला शासक माना जाता है नल वंश का शिशु को, ठीक है, शिशु। उसके बाद आता है व्याघ्र या व्याघ्रराज, ठीक है। ये व्याघ्रराज महेंद्र सेन और व्याघ्रराज मैं मिटा रहा हूँ, जगह नहीं हमारे पास। व्याघ्रराज को क्या करता है, ये पराजित कर देता है, महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को पराजित कर देता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो पराजित करते थे या जिसे हरवाते थे युद्ध, कौन,
समुद्रगुप्त जी से हरवाते थे या पराजित करते थे, उस क्षेत्र को अपना नहीं मानते थे। इन लोगों का काम है कि पूरे भारत में युद्ध करना, लड़ाई करना, जीतना और उनको दया करके छोड़ देना। तो ये क्या किए, तो महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह के बाद आता है रुद्र सिंह। ये रुद्र सिंह, रुद्र सिंह, ये रुद्र सिंह हो गया। अब जो ये महेंद्र सिंह इन्हीं का है, रुद्र सिंह, ये रुद्र सिंह हो गया। अब रुद्र सिंह क्या कर, अब ये जो रुद्र सिंह है, ये इन्हीं का क्या है, एक वंश है, एक शासक है। कौन, रुद्र सिंह। अब ये जो रुद्र सिंह है, ये क्या होता है, जो चंद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त, अब वो युद्ध में क्या हो गए थे, जीत दक्षिण कोसा में भी अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। और कहाँ, कांतार में, कांतार में कहे जाते हैं जहाँ नल वंश लोग थे, वहाँ पे अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। अब क्या हुआ, तो जो समुद्रगुप्त थे, अब वो लोग तो चले गए। अब उनके जो पुत्र थे, कौन, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय रहता है, क्या करता है, इनको माफ भी कर देता है, वाकाटा वंश को। इसका पुत्री रहता है, पुत्री, पुत्री का नाम रहता है भानुमती, प्रभावती, सॉरी। तो इनका जो पुत्री रहता है प्रभावती, ठीक है, ये प्रभावती। तो ये क्या करता है, प्रभावती का विवाह किसके साथ करा देता है, रुद्र सिंह के साथ। तो ये रुद्र सिंह के साथ विवाह हो गया, इसका प्रभावती का, प्रभावती का रुद्र सिंह के साथ विवाह, ये विवाह हो गया, ये विवाह हो गया प्रभावती। अब रुद्रसेन और प्रभावती का क्या होता है, पुत्र होता है। इनका पुत्र होता है, दो पुत्र होता है। इनका पहले पुत्र का नाम है दिवाकर सेन और दूसरे पुत्र का नाम है प्रवर सेन या दामोदर सेन। देखिए पुत्र का नाम लिख देता हूँ इसका, ये पुत्र। अब इनके दो पुत्र हैं, पुत्र कौन है, पहला दिवाकर सेन, दिवाकर सेन, और दूसरा पुत्र का नाम था दामोदर सेन, दामोदर सेन, जिसे क्या कहा जाता है, प्रवर सेन। ठीक, ये प्रवर सेन, प्रवर सेन द्वितीय। अब क्या होता है, ये जो दामोदर सेन या प्रवर सेन, ये प्रवर सेन, प्रवर सेन द्वितीय, ठीक, प्रवर सेन द्वितीय। अब प्रवर सेन का द्वितीय हमें किसमें मिलता है, दुर्ग, जो दुर्ग के अपूर्ण ताम्र पत्र मिले हैं, उनमें ये प्रवर सेन द्वितीय के बारे में पता चलता है कि ये प्रवर सेन प्रथम का क्या था, नाती गहवत्र था। ये कहाँ पता चलता है, अपूर्ण पत्र में, दुर्ग में जो हमें अपूर्ण ताम्र पत्र मिले हैं, उसमें हमें क्या पता चलता है, प्रवर सेन द्वितीय के बारे में पता चलता है। अब ये प्रवर सेन द्वितीय, अब क्या होता है, जो समुद्रगुप्त है, भैया क्षमा चाहूंगा, तेरा सलाह मत करो ना, ये प्रवर सेन था। अब इस बात है, चंद्रगुप्त की बेटी से शादी की, तो अब ये बोलते हैं मगध से कि कालिदास जो रहते हैं, कालिदास क्या रहते हैं, इनके चरण कवि रहते हैं, नवरत्न थे। तो नवरत्न में से क्या थे, उनके चरण कवि थे या दास कवि, जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो दास कवि या चरण कवि थे कौन, कालिदास। तो कालिदास को बोलता है यार, कालिदास कि तुम जाओ, कहाँ जाओ करके बोलता है उनको बोलता है कि तुम जाओ यार, देख के आना क्या होता है। तो कालिदास क्या करता है, कालिदास छत्तीसगढ़ आता है, एक हाथ से माध्यम से और वो कर देता है।